मैं सौम्यरंजन लेकर मास्टर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, कम्युनिकेशन ट्रेनर एंड लाइफ कोच। देखिए, माइंड वर्क्स वेरी वेल विथ पिक्चर्स एंड इमोशंस। माइंड में ना पिक्चर और इमोशन बहुत ज्यादा देर तक टिका रहता है। लेकिन विल पावर क्या है क्या विल पावर? विल पावर में आप एक पहाड़ पे चढ़े 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 चढ़े, बहुत मेहनत किया, देन आपको लगता है अब बहुत हो गया, बस कब तक चलेगा ऐसा? विल पावर बियॉन्ड द पॉइंट चलता है, फायदा होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट विल पावर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज विल पावर अलोन विदाउट एन इमोशनल एक्सपीरियंस, उसके बाद थोड़े दिन के बाद गेम ओवर हो जाता है। यस, गेम ओवर। लेकिन अगर विल पावर में इमोशनल एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए ना, विल पावर व्हेन इट इज बैक्ड अप एंड टैग्ड अप विद इमोशनल एक्सपीरियंस, तो गेम चेंजर हो जाता है। वो था गेम ओवर, ये गेम चेंजर। अच्छा, एक बात और, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को तो ऐसा कोई इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, ना मेरे साथ ऐसे कोई बड़ी घटना हुई, ना दुर्घटना हुई। ध्यान दीजिए, इमोशनल एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजिकली बिना किसी घटने के भी कल्टीवेट किया जा सकता है। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिना किसी घटने के भी इमोशनल एक्सपीरियंस कल्टीवेट किया जा सकता है। बिना किसी घटने के भी इमोशनल एक्सपीरियंस आप अपने ब्रेन के अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। यू कैन रीजनरेट एन एक्सपीरियंस, यू कैन डिजाइन इट। पहले तो आप एक गोल्डन स्टेटमेंट को याद कर लें। एक्सट्रीम इमोशन हैज ए डीप रूटेड रिटेंशन। एक बार और, क्या? यस, एक बार और, वन मोर। एक्सट्रीम इमोशन हैज ए डीप रूटेड रिटेंशन। इसका अर्थ क्या हुआ? जब अत्यंत दुख होता है और अत्यंत सुख होता है, दोनों याद रह जाता है। अत्यंत मान होता है, आपका अत्यंत अपमान होता है, वो दोनों भी याद रह जाता है। अत्यंत सर्दी, अत्यंत गर्मी, वो भी याद रहता है। आपको याद है 26/11 के हमला जो मुंबई के ताज पे हुआ था? किसी भी मुंबई वालों से पूछ ले, 26/11 के दिन वो कहाँ पे थे, वो आपको बता देंगे। उस दिन वो किसके साथ थे, वो आपको बता देंगे। उसके आपस में क्या क्या बातें वो लोग बातें कर रहे थे, वो आपको बता देंगे। एक्सट्रीम इमोशन 27/11 और 25/11 को क्या कर रहे थे, लोग कोई नहीं बता पाएगा। एक्सट्रीम इमोशन। जिस दिन इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 में MS धोनी के कैप्टनसी में जीता था इंडिया, उस वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच को जिसने देखा था वो सबको याद है। उसने टीवी कहाँ बैठ के देखा, किसके साथ देखा, उनके साथ कौन बैठे थे, और मैच खत्म होते ही उन्होंने क्या किया, उनको सब याद है। क्यों? एक्सट्रीम इमोशन। जब आपकी कोई बहुत बेइज्जती करता है और आपको जिंदगी भर ये याद रह जाता है। जब आपको कोई बहुत इज्जत और सम्मान करता है, आपको जिंदगी भर याद रह जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे ख्याल में एक्सट्रीम इमोशन कहते हैं। एक्सट्रीम इमोशन एक स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। मैं कहता हूं ऐसे ही आप स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर सकते हैं अपने न्यूरोपैथ में खुल सकते हैं। जो सफलता के लिए नया एक्शनेबल चाहिए ना, वो एक्शनेबल अभी आपके ध्यान में, दिमाग में सटे नहीं हुए, तो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। अपना एक्शन प्लान बनाइए, एक एक्शन प्लान। यस, मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, हर एक वीडियो में देने जा रहा हूं कि
कैसे आप अपने विल पावर को एक्सपांड कर सकते हैं? एक्सपीरियंस के माध्यम से। यस, एक्सपीरियंस के माध्यम से कैसे आप आपके विल पावर को एक्सपांड कर सकते हैं? पहले तो आप क्या करिए, क्राफ्ट योर डिजाइन ऑफ ए न्यू क्रिएटिव एडिक्टिव विजन। क्राफ्ट योर डिजाइन ऑफ ए न्यू क्रिएटिव एडिक्टिव विजन। क्या मतलब हुआ इसका? एक एडिक्टिव विजन अपना तैयार करिए जिसपे अपना एडिक्शन हो जाए, लपट पड़ जाइए। ऐसा विजन तैयार करिए, ऐसा विजन तैयार कीजिए कि अपने जीवन में आपको क्या चाहिए, आप जिंदगी में किस सपने को अचीव करना चाहते हैं। उस विजन को पहले पैक कर लीजिए, उसको ऐसा करके उसे चिपक जाइए। ऐसे एक विजन को, उस विजन को लिख लीजिए, सब जगह लिख लीजिए। और एक ऐसा एडिक्टिव विजन का क्राफ्ट तैयार करिए। वो दिखने में कैसा लगता है, वो दिखने में कैसा लगना चाहिए। उस विजन में एक फ्रेमवर्क बनाइए। पहले उस विजन के बारे में दो तीन स्टेटमेंट लिख लीजिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी अचीव करना चाहते हैं, फिर भी करिए, फिर भी लिखिए। अपना एक फ्रेमवर्क बनाइए। धन्यवाद। मैं और एक टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ।